नमस्कार दोस्तों। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का ये टाइम टेबल है। इसमें एक या दो बार चेंजेस हुए हैं, तो आप जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट उस पर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एक आसान तरीके से आप समझ पाएँ और आपको स्पष्ट दिखाई दे इस संबंध में ये टाइम टेबल है। इसमें टाइम टेबल NEP रेगुलर प्राइवेट BA फर्स्ट ईयर रिवाइज्ड, जब रिवाइज्ड किया गया था उसका है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेजर माइनर वैकल्पिक GEC जेनरिक इलेक्टिव कोर्स और OEC यानी ओपन इलेक्टिव कोर्सेस, मेजर पेपर नंबर 1 एंड 2, मेजर पेपर नंबर 2 एंड वैकल्पिक GEC OEC पेपर 2। तो इसमें जो पेपर हैं BA फर्स्ट ईयर के आपके 10 जून से जो हैं एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो आपका जो भी मेजर है फिर 11 जून को, जो भी माइनर है, मेजर है, GEC है, OEC है। GEC OEC एक ही है, मेजर और माइनर अलग अलग हैं। तो इसमें इस प्रकार से हैं, तो आप चेक कर लें कि आपके एडमिट कार्ड में कौन सा पेपर किस प्रकार से दिया गया है और उसके अनुसार से आप इसमें चेक कर सकते हैं। 10 जून से एग्ज़ाम शुरू होंगे। टाइमिंग हर पेपर का आप चेक करें क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, तो इसके अनुसार से आप इसमें देख सकते हैं। 10, 11, फिर 13, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। इसमें ज़रूरी है कि आपके पेपर कितने हैं और कौन सा पेपर आपका है, तो उस पेपर के अकॉर्डिंग उस डेट को और उस टाइम को आपको चेक करना है। अब आते हैं इसमें 23 जुलाई को फाउंडेशन का पेपर होगा BA और BCA वालों का, और 25 जुलाई को BCA और BA वालों का फाउंडेशन सेकंड का पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं, बाकी फिर 26 तारीख से इस तरह से हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट BA फर्स्ट ईयर में ही मेजर माइनर वैकल्पिक GEC OEC कोर्सेस में जो पेपर हैं, तो इसमें भी 10 जून को जो है टाइमिंग अलग रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, 10 जून को ही 7 से 10 में जो है BA मेजर किस तरह से जो पेपर हैं वो चेक कर सकते हैं। एक ही दिन में 3 अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है, किस डेट को, किस शिफ्ट में, किस टाइमिंग में। और यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख पाए इसलिए मैंने इसको लिखा है। और निर्देश भी आप देख सकते हैं। GEC जेनरिक इलेक्टिव कोर्स OEC यानी ओपन इलेक्टिव कोर्सेज जो विद्यार्थियों द्वारा मेजर माइनर के बाद तीसरे प्रश्न पत्र के रूप में लिया है, उन विद्यार्थियों को 2 विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। पहला, मुख्य और गौण विषय के चयन के पश्चात विद्यार्थी अपने संकाय से तीसरे विषय का चयन GEC OEC के रूप में कर सकता है। यानी विद्यार्थी को वो प्रश्न पत्र जो विद्यार्थी ने GEC OEC के रूप में लिया है, परंतु वह एक गौण प्रश्न पत्र है, गौण है मतलब माइनर, इसलिए उस विषय को विद्यार्थी को उस विषय के गौण प्रश्न पत्र वाले दिनांक और समय पर परीक्षा में सम्मिलित होना है। ये प्रश्न पत्र GEC OEC की सूची में उपलब्ध नहीं रहेगा। तीसरा है, यदि विद्यार्थी तीसरे विषय के रूप में अपने संकाय के विषय को GEC OEC के रूप में नहीं लिया है एवं किसी अन्य संकाय के विषय का चयन किया है, तो विद्यार्थी को उस संकाय पाठ्यक्रम में वह प्रश्न पत्र जब आयोजित किया जा रहा है तब उस प्रश्न पत्र को उस संकाय पाठ्यक्रम की दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो भी आपने कोर्सेस लिए हैं उसको चेक करें कि वो किस में है, आपका मेजर में है कि माइनर में है कि GEC में है या वोकेशनल में, उसके हिसाब से। और टाइमिंग भी चेक करें आपके संकाय के हिसाब से, यानी आपके पाठ्यक्रम के। अगर BA है तो BA में देखें, नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पेपर का नाम जो है वो सेम मैच होना चाहिए। महत्वपूर्ण है, गौण विषय यानी मेजर विषय के विद्यार्थी अपने संकाय पाठ्यक्रम के समय सारणी देखनी है जिसमें प्रत्येक विषय का द्वितीय प्रश्न पत्र माइनर प्रश्न पत्र है।
फिर दूसरा क्या है कि वैकल्पिक यानी जीईसी ओईसी विषय के विद्यार्थी को दो तरीके से समय सारणी देखनी है। वैकल्पिक और जीईसी ओईसी के विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी को दो तरीके से समय सारणी देखनी है। इसमें मुख्य मेजर विषय के लिए विद्यार्थी अपने संकाय पाठ्यक्रम की समय सारणी देखनी है, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों मुख्य मेजर प्रश्न पत्र हैं, और एक वे विद्यार्थी जिन्होंने अपने संकाय के गौण माइनर विषय का वैकल्पिक जीईसी ओईसी विषय के रूप में चयन किया है, वे अपने संकाय के गौण विषय की माइनर विषय की समय सारणी में इस प्रश्न पत्र को देखेंगे और उस विषय यानी उस गौण विषय में सम्मिलित होंगे, यानी माइनर विषय में सम्मिलित होंगे जिन विद्यार्थियों ने वैकल्पिक जीईसी ओईसी विषय के रूप में चयन किया है। अब इसके बाद है दूसरे वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने संकाय को जीईसी ओईसी के रूप में नहीं लिया है एवं किसी अन्य संकाय के विषय का चयन किया, तो विद्यार्थी उस संकाय पाठ्यक्रम में वह प्रश्न पत्र जब आयोजित किया जा रहा है तब उस प्रश्न पत्र को उस संकाय पाठ्यक्रम की दिनांक एवं समय पर सम्मिलित होना है। यानी इस परिस्थिति में विद्यार्थी को अपनी समय सारणी के साथ दूसरे संकाय की समय सारणी भी देखनी होगी, और जिस संकाय की समय सारणी में विद्यार्थी को अपना यह प्रश्न पत्र मिलता है उसे उस संकाय की उस परीक्षा में उस दिनांक और समय पर सम्मिलित होना अनिवार्य है। फिर है उपरोक्त विषय यानी मुख्य मेजर गौण यानी माइनर एवं वैकल्पिक जीईसी ओईसी विषय 6 क्रेडिट के हैं और इनके लिए अधिकतम समय 3 घंटे हैं, यानी प्रथम पाली 7 से 10, द्वितीय पाली 11 से 2 और तृतीय पाली 3 बजे से 6 बजे तक है। चौथा विषय एसईवी यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स या वोकेशनल कोर्स विषय का है, जो 4 क्रेडिट का है, जिसकी समय सारणी अलग से जारी की गई है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय की परीक्षा अलग अलग समय पर समय सारणी के अनुसार आयोजित की जा रही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषय के परीक्षा विद्यार्थियों के संकाय पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्तानुसार अलग अलग दिनांक एवं समय पर आयोजित की जा रही हैं। अब इसके बाद है पांचवा विषय आधार पाठ्यक्रम का है, जो प्रत्येक संकाय पाठ्यक्रम की समय सारणी के अनुसार आयोजित किया जा रहा है, अतः विद्यार्थी इस हेतु अपने संकाय की समय सारणी में इसका विस्तृत विवरण देखें। इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग बी। यह पूर्ण प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ है, यानी फाउंडेशन कोर्स का जो भी पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें विकल्प होंगे और प्रत्येक विकल्प के उत्तर विद्यार्थी को OMR शीट पर अंकित करना है। प्रथम प्रश्न पत्र के भाग 1 हिंदी और भाग बी अंग्रेजी का रहेगा और द्वितीय प्रश्न पत्र में भाग 1 पर्यावरण अध्ययन और भाग बी योग एवं ध्यान का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 4 क्रेडिट यानी 100 अंकों का रहेगा और प्रत्येक भाग 2-2 क्रेडिट के और 50-50 अंक के रहेंगे। सभी भाग में पृथक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर आते हैं छठवां विषय व्यवहारिक ज्ञान यानी फील्ड स्टडीज़ या फील्ड वर्क है, जो 4 क्रेडिट यानी 100 अंकों का है, जिसका कोई लिखित प्रश्न पत्र नहीं होगा। फिर है कुल प्रश्न पत्र जिनमें विद्यार्थियों को सम्मिलित होना है। प्रश्न पत्र क्रमांक 1 पहला विषय 6 क्रेडिट अपने संकाय पाठ्यक्रम का मेजर फर्स्ट होगा। दूसरा प्रश्न पत्र क्रमांक जो होगा पहला विषय 6 क्रेडिट अपने संकाय पाठ्यक्रम का मेजर सेकेंड। तीसरा प्रश्न पत्र होगा दूसरा विषय 6 क्रेडिट अपने संकाय पाठ्यक्रम का माइनर यानी मेजर का द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, इस तरह से है। चौथा प्रश्न पत्र में जो है तीसरा विषय जो होगा उसके 6 क्रेडिट होंगे। इसमें विकल्प पहला है 6 क्रेडिट तृतीय विषय अपने संकाय पाठ्यक्रम का माइनर यानी मेजर का द्वितीय प्रश्न पत्र, या विकल्प 2 है 6 क्रेडिट अपने संकाय को छोड़कर किसी अन्य संकाय का जीईसी ओईसी विकल्प, जो कि वैकल्पिक होगा। और विकल्प तीसरा है 6 क्रेडिट सभी संकाय के लिए उपलब्ध सामान्य वैकल्पिक विषयों, जिसमें से NCC NSS एवं फिजिकल एजुकेशन में से कोई एक विषय। इस तरह से आपके प्रश्न पत्र हैं। प्रश्न पत्र 5 यानी क्वेश्चन पेपर 5 जो आपका होगा वो चौथा विषय 4 क्रेडिट का होगा, जिसमें SE या वोकेशनल व्यावसायिक प्रश्न पत्रों की संकाय वार 25 विषयों की सूची में से कोई एक चुना हुआ विषय होगा। अब इसके बाद छठवां प्रश्न जो 5वां विषय होगा
वो 4+2 क्रेडिट जो है आधार पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र, जिसके 2 भाग होंगे, भाग 1 हिंदी और भाग 2 अंग्रेजी। और प्रश्न पत्र क्रमांक 7 जो होगा, यानी 5वां विषय ही, उसमें 2+2 क्रेडिट के आधार पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके 2 भाग होंगे, भाग 1 पर्यावरण अध्ययन एवं भाग 2 योग और ध्यान। प्रश्न क्रमांक जो 8 होगा, यानी आपका जो 6वां विषय होगा, वो 4 क्रेडिट का होगा, फील्ड स्टडी, जिसका कोई लिखित प्रश्न पत्र नहीं होगा। इस प्रकार से कुल 8 पेपर होंगे आपके। कुल 8 पेपर में 7 पेपर ही आपके लिखित के होंगे, 7 पेपर का ही आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसमें है कुल क्रेडिट जो है 6 + 6 + 6 + 6 + 4 + 4 + 4 + 4 टोटल 40 क्रेडिट का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर रिवाइज्ड का जो है, तो इसमें 10 जून को ही ये पेपर हैं, तो आप इस तरह से देखें। फिर मेजर माइनर और वैकल्पिक जीईसी ओईसी कोर्सेज़ के जो हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 27 जून को 7 से 9 में आपका फाउंडेशन का है, और 28 जून को भी 7 से 9 में फाउंडेशन का है, बीएससी और बीएससी होम साइंस के स्टूडेंटों के लिए। और बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, कौन सा आपका माइनर है, कौन सा आपका मेजर है, वो आपको एडमिट कार्ड में चेक करें, यहाँ डेट चेक करें, टाइमिंग चेक करें, और सब कुछ मैच कराने के बाद जो है आप एग्ज़ाम देने जाएं। फिर है बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर रिवाइज्ड का, इसमें देख सकते हैं 10 जून को ही पेपर हैं, तो कौन कौन से हैं। फिर 27 और 28 जून को बीएससी और बीएससी होम साइंस वालों का फाउंडेशन का कोर्स है, आप देख पा रहे होंगे। फिर है बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो रिवाइज टाइम टेबल, इसमें 22 जून और 23 जून को हैं। बीकॉम और बीबीए वालों का फाउंडेशन का पेपर, उसका टाइमिंग भी आप चेक कर सकते हैं। फिर है बीबीए फर्स्ट ईयर का रिवाइज टाइम टेबल, इस तरह से 22 जून को पेपर है आपका, फिर 23 जून को है, जिसमें बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंटों का फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। फिर 27, 28, 29, फिर 4 जुलाई, 11 जुलाई और 18 जुलाई को पेपर हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है बीसीए फर्स्ट ईयर का, इसमें भी देख सकते हैं 22, इसमें 23 जुलाई और 25 जुलाई को बीए और बीसीए वालों का फाउंडेशन होगा, और 25 जुलाई को सेकंड फाउंडेशन, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीए बीएससी में और बीकॉम बीबीए बीसीए फर्स्ट ईयर में जीईसी ओईसी यानी वैकल्पिक जो पेपर होते हैं उसके लिए। तो आर्ट ग्रुप से जो भी वैकल्पिक हैं उसमें ऑलरेडी बीए लिखा होगा, जीई जनरल इलेक्टिव है, इस तरह से भी आप कोड देखकर भी, और जो उसमें आपका होगा जैसे पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है। और इस तरह से ये पेपर हैं, और इसमें ज़्यादातर पेपर 6 अगस्त को ही हैं, लेकिन टाइमिंग अलग अलग रहेगी, तो आपको चेक करना है। पहला तो 3 से 6 है, फिर उसके बाद जो है 7 से 10 के टाइमिंग में है, लेकिन वो साइंस के जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस हैं। 6 अगस्त को ही 7 से 10 में भी पेपर हैं जो कि बीएससी के रहेंगे, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। फिर होम साइंस के भी हैं 6 अगस्त को ही, टाइमिंग है 7 से 10 में। तो इस तरह से सभी जगह अपने को सब्जेक्ट को आप चेक करें। फिर 6 अगस्त को ही 11 से 2 के टाइमिंग में है बीकॉम के जो जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस हैं उनके लिए, तो इस तरह से इसका भी आप चेक कर सकते हैं। फिर बीसीए के जेनरिक इलेक्टिव कोर्स होते हैं वो भी 6 अगस्त को ही हैं, टाइमिंग 11 से 2 के बीच में रहेगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर कॉमन जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस, कॉमन में 3 पेपर हैं, एनसीसी एनएसएस और फिजिकल एजुकेशन का, तो जिन्होंने भी ये लिया है तो 6 अगस्त को 11 से 2 के बीच में टाइमिंग में एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आते हैं तो बीए बीएससी बीएससी ऑन होम साइंस, बीकॉम बीबीए बीसीए में जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स या जिसको वोकेशनल कोर्स कहते हैं, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक कोर्स, उनके लिए ये जो पेपर ओनली 1 पेपर होगा,
इसका पेपर 8 अगस्त को है। 8 अगस्त को अलग अलग टाइमिंग में 7 से 9 में आप देख सकते हैं कुछ वोकेशनल कोर्सेस हैं। फिर 8 अगस्त को 11 से 1 में वोकेशनल कोर्सेस हैं, कॉमर्स के हैं और भी हैं, आप देख सकते हैं। और फिर 8 अगस्त को ही 3 से 5 में भी वोकेशनल कोर्सेस के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पेपर है वो निम्नानुसार 3 अलग अलग दिनांक और समय पर होगा। तो 9 अगस्त को ही 7 से 9 में पहले बार एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होगा। फिर 11 से 1 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होगा और 3 से 5 के बीच में भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होगा। तो इस तरह से 3 अलग अलग कोर्सों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर एक ही दिन होगा, लेकिन टाइमिंग अलग रहेगी। तो आप जो भी कोर्स है उसके अनुसार से उसको चेक कर सकते हैं। निर्देश में है उपरोक्त समस्त SEV वोकेशनल विषय BA, BSc, BHSC और BCom, BBA, BCA के समस्त पाठ्यक्रमों के लिए है। और उपरोक्त समस्त SEC वोकेशनल विषय 4 क्रेडिट एवं 100 अंक के हैं, जिनके परीक्षा का अधिकतम समय 2 घंटे का। वोकेशनल कोर्स के जो एग्ज़ाम होंगे 2 घंटे के लिए होंगे। उपरोक्त समस्त SEV वोकेशनल विषयों में से विद्यार्थी ने कोई एक विषय का चयन किया है, इसलिए विद्यार्थी अपने विषय को अच्छी तरह जांचकर उस प्रश्न पत्र में सम्मिलित हों जिनका विद्यार्थी ने चयन किया है। उपरोक्त समस्त SEC और वोकेशनल विषयों में से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रश्न पत्र अपने संकाय के लिए निर्धारित दिनांक और समय पर सम्मिलित हों। तो इस तरह से ये पूरा टाइम टेबल और डिटेल थी, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं और जो भी है उसमें आपको क्लियर हो पाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए जो वोकेशनल पेपर है उनको दोबारा रिवाइज्ड किया गया, तो रिवाइज्ड सेकेंड, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।